अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि नुफातिमा ने पूछा आज हम लोग वीडियो क्यों बना रहे। आपको तो पता है कि शबे बारात बहुत नजदीक आ रही है। ये बहुत बड़ी रात है और इसमें फजीलत बहुत सारी है। मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, अब्बू को पता है। अभी अब्बू से हम लोग जाके पूछेंगे कि अब्बू को पता भी है कि बड़ी रात आने वाली है, क्योंकि अब्बा सुबह जो जाते हैं वो शाम को आते हैं। और मुफातिमा याद है अब्बा ने आज ही हम लोग से पूछे कि दिन कौन सा है। हाँ। तो चलो अब्बा से पूछते कि इसकी फजीलत क्या है। और अब्बा को याद है कि मतलब शबे बारात आने वाली है। आपको तो पता है अब्बू जो जाते हैं सुबह काम पे वो आते हैं शाम को। अब्बा को दिन तो कभी याद रहता नहीं है, तो देखते शबे बारात याद भी है क्या नहीं। तो चलो जाके पता करते अब्बू के पास जाकर कि शबे बारात अब्बू को याद है क्या नहीं। शबे बारात के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, फजीलत के बारे में तो अब्बू को पता है वो भी। तो चलो अब्बू से जाके पूछते और पूरी डिटेल निकालते। चलो। अब्बू क्या कर रहे हो आप? मैं बेटा टीवी देख रहा हूँ। अब्बा आपको पता है 14 तारीख को क्या है? क्या है 14 तारीख को? फिर भूल गए ना। शबे बारात वो बाजी ने तो हम लोग को तो फजीलत बताया है। आप सब्सक्राइबर को बताओ कि इस रात क्या होता है। बेटा इस रात की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर इंसान इस रात को अच्छे से गुजारे, इबादत में गुजारे तो इसकी बहुत फजीलत है। इस रात में सब में पहले असर के बाद जो बेर के पत्ते होते हैं, एक आदमी का पीछे 7 बेर के पत्ते पानी में डाल के उबाल के नहाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जादू टोना होता है ना, टोड़गा वगैरह जो करते हैं, तो उस पत्ते से पानी में उबाल के नहाने से, गुस्ल करने से उससे जो भी परेशानी है वो जो तो जादू टोना वो खलास हो जाता है। और उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ना चाहिए। फिर मगरिब की नमाज पढ़ के 6 रकात नमाज होती है नफिल की, 2-2 करके। हर 2 रकात नमाज के बाद यासीन शरीफ पढ़ा जाता है और उसके बाद शाबन की दुआ रहती है। अगर आप लोगों को यासीन शरीफ नहीं आता है तो आप अगर अपनी मम्मी को आता है तो मम्मी से सुन लीजिए पढ़ते हुए, या तो जो आदमी लोग जो हम लोग रहते हैं वो हम लोग जाते हैं मस्जिदों में जाके 2-2 नमाज पढ़ के नमाज उधर पढ़ी जाती है इमाम साहब के पीछे। इमाम साहब मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज, 2 सुन्नत, 2 नफिल के बाद ये 6 रकात नफिल नमाज पढ़ने लगाते हैं। और हर 2 रकात नफिल नमाज के बाद अपना यासीन शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको यासीन शरीफ नहीं आता है, तो वो सुन के भी अपना कर सकते हैं। तो 2 रकात जो नमाज ऐसी होती है, जैसे कि दफाए बला के लिए 2 रकात नमाज होती है। दूसरी 2 रकात नमाज बलाए दफा तो आपको बताया उम्र दराजी के लिए होती है। और जो तीसरी जो 2 रकात नफिल नमाज है वो होते किसी मखलूक का मोहताज नहीं होने के लिए। ये नमाज की बहुत फजीलत है दोस्तों, समझ लो आप। हो सके तो आप अपने ये नमाज मस्जिद में जाके दुआए शाबान भी पढ़नी है, वो तो आपको इमाम साहब के पीछे तो इमाम साहब आपको बता देंगे। प्लीज दोस्तों इस रात की फजीलत बहुत बड़ी है। आप ये इस रात को इबादत में गुजारे तो बेहतर है। यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि आप अपनी रात इबादत में गुजारे। तो दोस्तों आप ये नमाज पढ़ लिए तो उसके बाद कब्रिस्तान जाना जरूरी है, क्योंकि आप नमाज से पहले भी कब्रिस्तान जा सकते हैं। क्योंकि जो हमारे मरहुमैन ने इस रात का वो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि ताकि कोई हमारे रिश्तेदार आए, हमारे से मिले, हमारे लिए फातिहा दुरूद जो भी है वो पढ़ के जाए। इस रात में आके उनके बहुत जरूरत होती है कि कोई उनके पहचान वाले या रिश्तेदार, तो हम तो जो कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो अभी गुजर चुके हैं, उनको तो हमारा इंतजार है। तो हो सके तो दोस्तों कब्रिस्तान पे कोई भी आपको नियर बाय कोई भी कब्रिस्तान हो सुन्नियों का, तो आप उधर जाइए। आप उधर जाने के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़िए और यासीन शरीफ पढ़िए और उन पर बख्शा दीजिए। जैसे आप लोग उस पर बख्शाओगे तो वो पूरा उनके ऊपर उनका सवाब इलाही जाता है। उन लोग को बहुत जरूरत रहती है आपके इस यासीन शरीफ की और ये
सूरह इखलास की दरूद फातिहा की। बहुत से लोग इसमें क्या फातिहा भी दिलाते हैं, उनके मरहुमैन के नाम पे बहुत से लोग कपड़े भी देते हैं, ये भी जरूरी है। तो हो सके तो यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा, फालतू घूमने से अच्छा इबादत में गुजारे, जितना हो सके इबादत करे। अगर देखो दोस्तों, अगर आप लोग को इबादत नहीं करनी है, नहीं आ रही, तो फालतू मत घूमिए। उससे अच्छा है कि बेहतर ये होगा कि आप घर पे आके चुपचाप सो जाइए। और एक बात और, इसमें 2 रोजे भी रखे जाते हैं। एक शबे बारात जो अपन जागते हैं, उस जागने के बाद फजर पढ़ के जो अपन रोजा रखते हैं, वो रोजा जरूरी है। और एक शबे बारात से पहले, यानी 14 तारीख को शबे बारात है तो 13 तारीख को भी आप एक रोजा रखते, तो 2 रोजा रखना जरूरी है। तो प्लीज मेरा ये जो मैसेज है, जो भी मैंने आपको ये बताया है, प्लीज आप हो सके तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिए। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो ये वीडियो देख के शायद थोड़ा बहुत कुछ तो सीखे या कुछ कर सके। अगर इस वीडियो में करने में मेरे से कुछ भी गलती हो गई हो, या बोलने में कुछ गलती हो गई, या कुछ बताने में गलती हो गई, तो प्लीज आपसे मैं माफी चाहता हूँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। और शबे बारात में प्लीज जितनी हो सके तो इबादत करना, फालतू हवा मत जाना।